Hi everyone, myself Aman and I again welcome you in today's session. So आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बाइनरी सर्च पे ही। और क्वेश्चन है फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस पे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार इंटरव्यू में आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो मान लीजिए हमें एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, और जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं तो उनको मैं सजेशन दूंगा कि वो सारे वीडियो सीरियल वाइज देखते जाएं। एकदम बीच में सीधे किसी वीडियो पे मत जाइएगा। जैसे बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट है तो वीडियो 1 से देखिए पूरा। ठीक, तो जैसे ये हो गया 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6। तो इसमें एक चीज़ अगर मैं पूछता हूँ कि जो थर्ड 3 एलिमेंट है, एलिमेंट 3 है, इसकी फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ पर है और लास्ट ऑकरेंस कब, यानी कि एरे में ये एलिमेंट पहली बार कौन से इंडेक्स पर आया है और लास्ट बार ये एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे आया है, तो ये पता लगाना है। और अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ तो अभी तो देखिए इसका आंसर क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट, पहली बार ये आया है सेकंड इंडेक्स पे और आखिरी बार ये आया है हमारा चौथे इंडेक्स पे। ठीक है, तो एक तो ये वाला इंडेक्स हो गया, एक ये वाला इंडेक्स हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट खास बात क्या है ना, ये एरे सॉर्टेड है। ये आपको दिख रहा होगा, ये एरे क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, अब इंटरव्यू आपसे क्या पूछेगा, इंटरव्यू आपसे बोलेगा कि ये ऐसे एरे दिया हुआ है, मेरे को एक कोई आपको एलिमेंट दे देगा वो, जैसे इस केस में हमने 3 लिया, कि इसकी फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस बताओ और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको इतनी ही रखनी है। और क्लियरली वो, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बाइनरी सर्च लगाओगे। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करें, तो कंसेप्ट वही है, बाइनरी सर्च ही लगेगा इसमें भी। तो बाइनरी सर्च से आप सबसे पहले ही ये पता करेंगे कि ये एलिमेंट पहली बार कौन से इंडेक्स पे आया है। फिर उसी बाइनरी सर्च लगा के हम ये भी पता करेंगे कि ये एलिमेंट आखिरी बार कौन से इंडेक्स पे आया है। बट यहाँ पे क्या है खास बात क्या है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट और लास्ट अकरेंस बताना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूँगा फर्स्ट और लास्ट। तो उसमें क्या है, मैं वैल्यू फीड कर लूँगा कि पहली बार कौन से इंडेक्स पे आया था, दूसरी बार कौन से इंडेक्स पे आया, और दूसरी बार नहीं, लास्ट बार कौन से इंडेक्स पे आया है, और उसको मैं रिटर्न करा दूंगा। यानी कि मैं रिटर्न करा दूंगा फर्स्ट और लास्ट। और अगर एलिमेंट नहीं फाइंड किया, ठीक है, मान लो अगर इसमें मैंने बोला कि एलिमेंट 10 है, अब 10 तो है ही नहीं इसमें, तो -1 रिटर्न करा दो। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन की आस्क हो सकती है कि अगर नहीं मिल रहा है तो -1 रिटर्न करा दो। अब तो चलिए शुरू करते हैं इसको फिर। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि मैं पार्ट 1 देखता हूँ, इसके 2 पार्ट करते हैं। पहला पार्ट होगा जिसमें हम फोकस करेंगे इसके फर्स्ट ऑकरेंस पे, और दूसरे पार्ट में हम फोकस करेंगे लास्ट ऑकरेंस पे। ठीक, तो अब स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑकरेंस पे हम क्या करेंगे, अभी सबको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने क्या किया है, तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैं फर्स्ट वाली पे फोकस करता हूँ, ठीक है, तो वही चीज़ स्टार्ट, क्योंकि ये मेरा स्टार्ट रहा होगा, ये मेरा एंड रहा होगा, तो स्टार्ट कॉमा एंड। मैंने क्या किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया। एंड क्या है, लेंथ ऑफ ARR -1। ठीक है, और फर्स्ट करके एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें -1 वैल्यू डाल दी। ठीक है, कोई भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। अब जैसे ही मेरे को एलिमेंट मिलेगा तो आप किसी इंडेक्स पोजीशन पे, तो उस इंडेक्स की पोजीशन में फर्स्ट में डाल दूंगा। ठीक है, वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन एंड, यही करते थे हम बाइनरी सर्च में। अगली स्टेप क्या करते थे, हम मिड निकालते थे। तो मिड निकालते हैं हम,
स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब मिड निकल गया तो अब हम चेक करेंगे एरे मिड, अगर वो मेरे की के बराबर है, एरे मिड यानी कि हमने पहली बार मिड निकाला और वो मिड हमारे की एलिमेंट से मैच कर गया, यानी कि अगर हम इस केस में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 3 3 4 और यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा कि मिड निकाला, ये मिड निकाला, ठीक है, अब मान लो मिड ये आ गया थर्ड इंडेक्स, तो क्लियरली समझ में आ रहा है एरे 3 जो है वो 3 है थर्ड इंडेक्स पे। अब ये 3 के बराबर आ गया, ये 3 क्या है की, तो की के बराबर आ गया, तो क्या मैं डायरेक्टली रिटर्न करा दूँ मिड को, अगर मैं इधर ऐसे लिखता हूँ रिटर्न मिड, तो ये सही होगा क्या, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे आ गया 3, ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमें ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि इस साइड हो सकता है कि 3 इससे भी पहले आ गया हो, मतलब हमें ये पता लगाना है कि वो फर्स्ट अकरेंस कब होगा। ये एक अकरेंस हो गई, 3 आ गया इस अकरेंस पे, मैंने मान लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इधर भी कहीं आ रहा हो 3, तो हमें इस साइड जाके चेक करना पड़ेगा। अगर मेरे को कोई नहीं मिलता है तो मैं बिल्कुल बोल दूंगा कि ये मेरा फर्स्ट अकरेंस है। अगर मेरे को मिल गया, जो कि इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल कैसे करेंगे, तो अभी देखो पहली बार में अगर मिल गया तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट जो वेरिएबल था ना उसमें इसकी वैल्यू स्टोर करा देते हैं, ठीक है। अब चलो वैल्यू तो स्टोर करा दी, अब लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा इस साइड, इस साइड चेक करना है ना, ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है, तो अब चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस साइड मूव करना है, तो इस साइड मूव कैसे होगे, कैसे करेंगे हम, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है। अगला लेते हैं एल एफ एरे मिड इज़ ग्रेटर देन की, ठीक है, मतलब अब क्या है इस केस में कि जो एरे मिड है, एरे मिड है, तो ये मेरा मान लेते हैं मिड है, ठीक है, एरे मिड है, और ये मेरा मैं मान लेता हूँ की, क्योंकि वो आगे आ गया, तो अब इसमें भी क्या है, मतलब पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो पीछे जाने के लिए क्या होगा, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक, और लास्ट कंडीशन दैट इज़ एल्स, तो एल्स में क्या है, एरे मिड इज़ लेस देन की, तो अब लेस देन की क्या होगा, लेस देन की मान लो ये मेरा की है और ये मेरा एरे मिड है, ठीक है, यही है, तो अब क्या होगा, इसमें आगे जाएंगे, तो आगे जाने के लिए क्या होगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, यही होगा ना, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। सॉरी, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में हमने लिया स्टार्ट एंड, स्टार्ट को हमने 0 से इनिशलाइज किया, लेंथ एरे माइनस 1 फर्स्ट करके वेरिएबल लिया, बाइनरी सर्च लगा दिया, तो अब इसमें क्या हुआ, पहली बार अगर मिल गया तो क्या होगा, हम वो जो इंडेक्स की पोजीशन है, वो जो इंडेक्स की पोजीशन है वो फर्स्ट वेरिएबल में हम फीड कर देंगे, यानी कि अपडेट कर देंगे। अब हम और चेक करेंगे, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड आके चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करने के लिए हमने क्या नया एंड डिफाइन किया, मिड माइनस 1, या अगर हमारा ऐसा केस आया कि एरे मिड हमारा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, तो भी हम इस साइड आके चेक करेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये है क्या, एरे मिड लेस देन, एरे मिड लेस देन है, तो लेस देन है तो इस साइड आके चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट अकरेंस। अच्छा, एंड में हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है
फर्स्ट, ये हमें करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट पे, अब हम बात करते हैं लास्ट अकरेंस पे। तो अब लास्ट अकरेंस में क्या होगा, स्टार्ट कॉमा एंड इक्वल टू 0 कॉमा लेंथ ऑफ ARR -1, यही होगा। ठीक है, अब मैं लास्ट वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ -1, फिर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब फिर क्या होगा, मिड निकालना है, तो मिड क्या होगा, मिड स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। अब वही कंडीशन, सेम वही चीज़, एरे मिड इक्वल टू अगर की आ गया तो अब इधर क्या करेंगे, इधर लास्ट में फीड कर देंगे। ठीक है, मान लो ये मेरा एरे है 1 2 3 3 3। ठीक है, अब इसमें ये समझो 0 1 2 3 4, मान लो मेरे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, लास्ट। अब मेरे को नहीं पता ना, मुझे इसके आगे जाके चेक करना पड़ेगा ना कि मैं एक बार मिल गया, पहली बार में मिल गया, इसका ये मतलब थोड़ी ना नहीं है कि आगे नहीं मिल सकता, तो मेरे को आगे जाके भी चेक करना पड़ेगा ना इसमें। ठीक है, तो आगे जाके चेक करेंगे। तो अभी तो वैल्यू फीड कर दी, मतलब लास्ट में, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा लास्ट रिटर्न करना है, तो आगे जाके चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए नया स्टार्ट डिफाइन करते हैं, दैट इज़ मिड +1। अब आता है एलिफ। ठीक है, एरे मिड इज लेस देन की। ठीक है, तो अगर ये लेस है, ठीक है, मतलब एरे मिड अगर लेस देन है तो मतलब कहाँ पे होगा, कुछ इधर होगा, और मान लो यहाँ पे होता है, और ये मेरा की है। ठीक है, ये मेरा मिड है और ये मेरा की है, तो आगे जाके चेक करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख देंगे स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। अब और समझो एल्स एंड इक्वल टू मिड -1। एल्स में क्या है, मतलब मेरा ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि ये मेरा की है और ये मेरा एरे मिड है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया एंड मिड -1, और यहाँ पे रिटर्न लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा है लास्ट, हम कैसे निकालेंगे। और एंड में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब फर्स्ट और लास्ट निकल जाएंगे तो इन दोनों को एक साथ रिटर्न करा देंगे। तो अब इसमें खास बात आप समझो कि इस पूरे की क्राइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, log n है, क्योंकि फर्स्ट के लिए भी log n लगाया, फिर लास्ट के लिए भी क्या लगाया, log n लगाया। ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई log n प्लस o log n। ठीक है, तो क्लियरली ये हो गया क्या, log n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो वो तो 1 ही होगी। 1 इसलिए होगी क्योंकि इसमें फर्स्ट और लास्ट वेरिएबल ही लिए, तो वो कांस्टेंट स्पेस लेते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको हम एक बार कोड करके देखते हैं। ठीक है, so if name equal to main, ठीक है, ARR डिफाइन किया, मैं एरे डिफाइन कर लेता हूँ 1 2 2 2 2
कॉमा, फिर मैं इधर कर देता हूँ 3 4 5 6 कॉमा 7। एरे सॉर्टेड है। कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है? मान लो 2 का ही निकालना है, फर्स्ट और लास्ट अकरेंस। ठीक है, यहाँ पे दिया फंक्शन कॉल। ठीक है, अब पहले हम फर्स्ट ऑकरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑकरेंस के लिए हमने लिया डेफ फर्स्ट ऑकरेंस। ठीक है, अब इसमें लिखा मैंने एरे कॉमा की। ठीक, फिर हमने डिफाइन किया स्टार्ट कॉमा एंड। तो स्टार्ट को 0 से और एंड को लिखा ARR -1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम लगाएंगे, अच्छा एक फर्स्ट हमने डिफाइन कर लिया -1 वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक है, सॉर्टेड होना चाहिए हमारा एरे। अब मिड निकाला, मिड क्या हुआ? स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ठीक, इफ एरे मिड इज इक्वल टू की, जो हमें एलिमेंट सर्च करना था, तो क्या करेंगे हम? मिड की जो वैल्यू है वो फर्स्ट में स्टोर करा देंगे और हम चेक करेंगे। ठीक है, पहली बार मिल गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ही फर्स्ट इंडेक्स है। हम लेफ़्ट हैंड साइड चेक करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड चेक करने का तरीका मिड -1। ठीक है, एलिफ क्या है? एलिफ एरे मिड इज़, क्या बोल सकता हूँ मैं, ग्रेटर देन की है। मतलब आगे आप पहुँच गया, तो आगे पहुँच गया तो भी पीछे आना पड़ेगा। मिड -1 लेफ्ट हैंड साइड पे। और एल्स में थर्ड कंडीशन कि अगर एरे मिड लेस देन हो। ठीक है, लेस देन है तो स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। यहाँ पे आके मैंने बोला रिटर्न फर्स्ट। ठीक है, अब हम लेते हैं डेफ लास्ट ऑकरेंस। तो मैंने अगला फंक्शन बनाया डेट इज़ लास्ट ऑकरेंस का। ओके, अब इसमें भी क्या है? इसमें वही करना है, स्टार्ट कॉमा एंड, सेम ही चीज़ है। एरे -1 लास्ट इक्वल टू -1 वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक है, और मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ठीक है, उसके बाद इफ एरे मिड इक्वल टू, क्या बोलूँगा मैं, की, तो क्या होगा? लास्ट में फीड कर दो मिड की वैल्यू। लेकिन अभी पक्का नहीं है, इंश्योर नहीं कर सकते कि ये लास्ट ऑकरेंस ही होगा, यही लास्ट इंडेक्स होगा उस एलिमेंट के लिए जो हमें सर्च करना है। तो हमें आगे जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1। ठीक है, एलिफ लिया मैंने एरे मिड। ठीक है, मिड हो गया मेरा। अब लेस देन अगर मैं करता हूँ की। ठीक है, तो अगर लेस देन है तो मतलब क्या हो गया? लेस देन में क्या हो गया? लेस देन में मतलब ये है कि इधर समझ लो कि यही मेरा है, कि ये मेरा की था, यानी जो मेरे को सर्च करना था, और यहाँ पे आ रहा है वो मेरा एरे मिड। ठीक है, एरे मिड। तो मेरे को लास्ट अकरेंस के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करूँगा? स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। और अगर मेरे को
ग्रेटर देन मिल गया तो मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, और मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा लास्ट, ठीक है। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट अकरेंस का, ठीक है, और ये हो गया मेरा लास्ट अकरेंस का, ठीक है। अब ये मेरा ड्राइवर कोड था। अब मैं एक फंक्शन बना देता हूँ डेफ, और उस फंक्शन को मैं क्यों बना रहा हूँ, वो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि मैं इकट्ठा प्रिंट कर पाऊँ फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस को, ठीक। और अगर मेरे को एलिमेंट नहीं मिलता है तो -1 प्रिंट कर दूँ। तो ARR कॉमा की, ये मेरा थर्ड फंक्शन है। कुछ नहीं करना है इसमें से, प्रिंट करना है, कॉल करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए फर्स्ट अकरेंस ARR कॉमा की, लास्ट अकरेंस ARR कॉमा की, ठीक है, रिटर्न फर्स्ट कॉमा लास्ट if first is not equal to -1 else -1 कॉमा -1, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके सीधे प्रिंट करता हूँ फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस को ARR कॉमा की, ठीक है। उम्मीद है ये चलना चाहिए, देखते हैं। ओके, तो ये रन हो गया मेरा। तो सेकंड अगर आप आउटपुट देखोगे तो 105 आ रहा है, यानी कि जो की एलिमेंट सेकंड है 2 है, तो वो फर्स्ट इंडेक्स में मिला पहला अकरेंस, और लास्ट अकरेंस जो उसे मिला है वो फिफ्थ इंडेक्स से मिला है। तो अगर आप देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 6 भी मेरे को पहला 9th इंडेक्स से मिला और लास्ट 12th इंडेक्स से मिला। अब मैं बोलता हूँ 100, तो 100 -1 आ गया क्योंकि 100 है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स के लिंक आपको मिल जाएंगे जहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और जिनको अगर पाइथन ट्यूटर पे रन करके देखना है तो वो वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं करा रहा हूँ, मतलब काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं उस पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।